हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है ठोस अवस्था। जो पिछली वीडियो में हमने इस प्रश्न को पढ़ लिया था कि संकुलन से आप क्या समझते हो और कितने प्रकार का होता है। आज हम इनके प्रकारों को एक एक करके समझेंगे चित्रों द्वारा और इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। फिर से हमें इसको बता दें आपको कि संकुलन क्या है। तो संकुलन का मतलब बच्चों जो ठोस होते हैं, उन ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, किस प्रकार से उनकी पैकिंग होती है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, संकुलन कहते हैं। अब आपने देखा होगा कई बार हमें पैकिंग करते तो उसमें कम चीज़ें आती हैं और कई बार पैकिंग करते तो बहुत ज़्यादा भी रख सकते हैं। जैसे अवयवी कण हैं, इनको हम कई प्रकार से जमा सकते हैं। एक तरीका हमारा ये होता है कि एक के नीचे एक रख दें इस प्रकार से, ठीक, तो एक वर्ग आकार की संरचना बन जाती है। और इसके अलावा एक तरीका हमारे पास ये रहता है कि हम इनके जो अवनमन जो गर्त दिख रहे हैं, दोनों जहाँ पे ये दोनों कण एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ये वाला स्थान, तो यहाँ पर इनको इस प्रकार से रख दें। तो एक तरीका ये है इनको जमाने का। तो इस प्रकार से हम अवयवी कणों को दो प्रकार से यहाँ पर रख सकते हैं। तो उनकी पैकिंग जो है इस प्रकार से उन पर डिपेंड करती है। तो देखिए, क्रिस्टलों का नमन करने वाली अवयवी कणों की व्यवस्था क्रिस्टल में इस तरह की होती है कि वे पास पास रहें ताकि उनका घनत्व और स्थायित्व अधिकतम रहे। अतः अवयवी कणों की इस व्यवस्था को हम क्रिस्टलों में घनिष्ठ संकुलन या निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब इसको कितने प्रकार में बांटा गया, तो बच्चों यहाँ पर संकुलन का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है, जिसको हम एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय नाम से जानते हैं। एक विमीय बच्चों बहुत ही सिंपल है, जिसमें अवयवी कण जो है बिल्कुल एक ही दिशा में इस प्रकार से एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक ही लाइन में एक ही दिशा में बढ़ते रहते हैं, जिसके तीनों अक्ष यहीं पर एक्स वाई जेड। अब आप इसको चाहें तो ऐसे में लंबाई मान सकते हैं। अगर इसको ऐसे में रख दें, इसी लाइन को खड़े में इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर, तो इसको ऊंचाई मान सकते हैं। ठीक, अगर आप इसको चौड़ाई के हिसाब से चलें तो चौड़ाई भी मान सकते हैं। तो इस एक ही लाइन को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मान सकते हैं। इस प्रकार से ये तीनों अक्ष इसके एक ही जगह पर रहते हैं। तो ये होती है एक विमीय, जिसको हम एक पंक्ति नाम भी दे सकते हैं। मतलब इसको हम एक पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पंक्ति कहते हैं। अभी आपको ध्यान रखना है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर गेंदे ले ली, चार गेंदों को इस प्रकार से रख दिया, तो उसी 4 गेंदों के आगे हम आगे भी 5 भी गेंद रख सकते हैं। ठीक, तो ये कहलाती है एक विमीय संकुलन, जो सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ती जाए। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है द्विविमीय संकुलन। तो द्विविमीय संकुलन में बच्चों जो एक विमीय संकुलन था, इसी के आधार पर हम एक विमीय संकुलन में अब क्या करेंगे, गेंदें जो हमने रखी थी 4 गेंदें, इन्हीं 4 गेंदों के ऊपर यदि हम इस प्रकार से एक एक गेंद और रखते जाएँ, और उनको 2 प्रकार से रख सकते हैं। एक तो इनके हम खाँचों में रख सकते हैं, ठीक है, और एक हम इनको एक के ऊपर एक बिल्कुल जस्ट इस प्रकार से भी रख सकते हैं। और नहीं तो जैसे मान लीजिए 2 गेंदों का जो स्पर्श का स्थान होता है इस पर पे यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी लाइन ये चलती रहती है। ठीक, तो द्विविमीय में हम इस प्रकार से एक विमीयों को रख सकते हैं, और इस प्रकार जो संरचना बनती है उसको हम द्विविमीय संकुलन कहते हैं। अब द्विविमीय बच्चों यहाँ पर जो है 2 प्रकार का होता है। देखिए, हम एक एक करके यहाँ पर समझते जाएँ इनको, कि इस व्यवस्था में एक परमाणु 2 परमाणुओं को स्पर्श करता है, अतः उपसंहरण संख्या 2 होती है। तो एक विमीय हमने आपको बताया इस प्रकार से एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर आप कोई से भी कण को अगर आप लेंगे, तो जैसे मान लीजिए इस कण को हम ले रहे हैं, तो इस कण में के जो संपर्क में जो 2 कण आपस में अगल बगल में रखे हुए हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्योंकि हम समन्वय संख्या को पहले पढ़ चुके हैं कि जितने पड़ोसी कण होते हैं जो उसको घिरे हुए रहते हैं, वो इसकी समन्वय संख्या होती है। तो इस प्रकार से एक विमीय संकुलन में समन्वय संख्या कितनी होती है, 2। इसको हम उपसंयोजन संख्या भी बोलते हैं। हम आते हैं अब द्विविमीय पर। तो द्विविमीय में क्या होता है, जब एक विमीय गोलों की पंक्तियों को, जो एक विमीयों की जो पंक्तियां थी इस प्रकार से व्यवस्थित, उनकी पंक्तियों को एक दूसरे से सटा कर रखा जाता है। मतलब हम दूसरी पंक्ति को अगर इस प्रकार से और एक दूसरे से सटा कर रखें, तो द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन की संरचना प्राप्त होती है। और इस प्रकार जब संरचना बनेगी बच्चों, तो यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं कि इस प्रकार के संकुलन में जो समन्वय संख्या है वो 4 और 6 हो सकती है। वो 4 कब होगी और 6 कब होगी, तो अब यहाँ पर हम इसको समझेंगे। देखिए कि इन गोलाकार कणों की पंक्तियों को निम्न 2 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। एक है वर्गाकार घनिष्ठ संकुलन और एक है षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। तो वर्गाकार में बच्चों आप समझ में आ रहा होगा कि वर्गाकार मतलब इसमें वर्ग के आकार की जो संरचना बनेगी। देखिए तब वो कैसी बनती है, तो वर्ग में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। हम यहाँ पर चित्र आपको बना दें, तो एक इस प्रकार से गोला होगा, एक इस प्रकार से गोला होगा, एक इस प्रकार से गोला और एक इस प्रकार से गोला। ये 4 गोले मान लीजिए होगा, ये जो कि एक परमाणु में अवयवी कण कह सकते हैं अपन, या परमाणु कह सकते हैं या अवयवी कण कह सकते हैं। ये एक विमीय है। अब हमने क्या कहा, एक विमीय ही गोलों को अब हम 2 प्रकार से रख सकते हैं। एक तो हम इस प्रकार से बिल्कुल एक के ऊपर एक
इस प्रकार से सटाकर एक गेंद के ऊपर दूसरी गेंद को इस प्रकार से रख सकते हैं, इनको टच में रहें एक दूसरे से स्पर्श करते हुए। तो इस प्रकार से रखने से आप देख रहे हैं कि अगर हम इनके सेंटरों को मिलाएं, सभी जो परमाणु हैं, तो एक इमेजिनरी लाइन से इस प्रकार से अगर मिलाएं तो एक वर्ग के आकार की संरचना बन जाती है। चाहे किसी को भी लें आप, इस प्रकार से क्या बनता जाता है, वर्ग बनता है। इसलिए इस संरचना को क्या बोलते हैं, वर्गाकार निबिड़ संकुलन। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपके इनके केंद्र हैं एक दूसरे को क्या हो रहा है, बिल्कुल एक रेखा में है। और इसी प्रकार से हम और भी बढ़ा सकते हैं गोले। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी भी अगर हम कण को देखें, किसी भी कण को देखें, हम यहाँ पे मान लीजिए एक गोला और बना लेते हैं, एक गोला और इसके नीचे और स्पर्श करते हुए रहेंगे एक दूसरे को, बिल्कुल जस्ट नीचे हैं, जो एक दूसरे के केंद्र को क्या कर रहे हैं, बिल्कुल संरेखित हैं, एक ही लाइन में है सभी। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप इस गोले को देखें, बीच वाले गोले को, तो ये गोला आप देख रहे हैं इन 4 गोलों के संपर्क में है, एक इस वाले के, एक इस वाले के, इस वाले के। और अगर हमने कुछ सेंटर से मिलाएं इस प्रकार से, तो एक इस प्रकार से आपको आकृति मिल जाती है जो कि वर्ग के आकार की होती है। तो देखिए, तो जब एक के नीचे एक हम बिल्कुल रखते हैं तो इस प्रकार के संकुलन में जो है समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि इस बीच वाले गोले को 4 जो है अवयवी कण यहाँ पर इसको घेरे हुए हैं। ठीक है, एक अवयवी कण ये घेरे हैं, एक ये घेरे हैं, और एक ये और एक ये। ठीक है, तो इस प्रकार के समन्वय संख्या यहाँ पे 4 हो जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अपन को याद रखना है कि इस प्रकार के समन्वय संख्या में मान लो हम इस जो एक विमीय जो एक लाइन आपको दिख रही है, इसको हम अगर ए नाम दें तो इसके ऊपर वाली बिल्कुल सेम टू सेम इसी के ऊपर रखी हुई बिल्कुल एक जैसी है, इसलिए इसको भी ए नाम देंगे। तो इस प्रकार का जो पैटर्न बनता आता है वो क्या होता है, ए टाइप का पैटर्न बनता है, क्योंकि बार बार उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप फिर से यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि जब द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर प्रथम पंक्ति के गोले हों। अभी हमने आपको बताया जी, मान लीजिए प्रथम पंक्ति है और ये द्वितीय पंक्ति है, ठीक इस प्रकार से वो व्यवस्थित रहते हैं। और दोनों पंक्तियों के केंद्र क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में संरेखित हों, मतलब आप चाहें तो क्षैतिज में चलें और चाहे ऊर्ध्वाधर चलें। क्षैतिज मतलब इस प्रकार से ऊपर की तरफ, और क्षैतिज मतलब यहाँ पर ऐसे आड़े लाइन में, और ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की तरफ। तो दोनों के केंद्र कैसे हो, समान हो, और तो क्या हो जाता है, तब इस प्रकार से हम इसे क्या कहते हैं, वर्गाकार घनिष्ठ संकुलन या वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहते हैं, क्योंकि एक वर्ग आकार बनता है इसमें, इसलिए वर्गाकार संकुलन कहते हैं। और इस प्रकार की व्यवस्था में ए पैटर्न बनता है, मतलब इस प्रकार के एक के ऊपर एक लाइन जनती जाती है जिनको हम ए नाम दे रहे हैं, तो इस प्रकार से ए पैटर्न में बनता जाता है। और इस प्रकार के संकुलन में समन्वय संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, क्योंकि एक गोले को 4 गोले घेरे रहते हैं। ठीक, इसके चित्र भी आपको नीचे मिल जाएंगे, तो आप इनको बना सकते हैं एक एक करके चाहे तो, और चाहे इकट्ठे एक साथ बना सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन, जिसको हम पूरा नाम में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और शॉर्ट में HCP बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है HCP, क्योंकि ये भी पूछा जाता है HCP क्या है और HCP में समन्वय संख्या कितनी होती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये चीज़ याद रखना है कि समन्वय संख्या क्या होती है, इनका पैटर्न क्या होता है, उनकी संरचना वगैरह ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए चित्र से हम यहाँ पर समझ ले, बाकी आपको ये तो समझ में आ ही जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा होगा, अभी हमने आपको बताया वर्गाकार। तो यहाँ पे देखिए एक पंक्ति को हमने बिल्कुल इस प्रकार से रखा, दूसरी पंक्ति को हमने इस प्रकार से बिल्कुल सेम टू सेम जैम करते हैं उस एक के नीचे एक रखा, जिनके केंद्र आप देख रहे होंगे, केंद्र भी कैसे हैं, बिल्कुल एक समान है। जैसे इसका केंद्र इसके केंद्र के समान है इस वाले लाइन का, और इसका केंद्र इस केंद्र के समान है, मतलब इस प्रकार से एक दूसरे से क्षैतिज देख लें चाहे ऊर्ध्वाधर देख लें, तो इस प्रकार से लोग एक दूसरे से केंद्र मिल रहे हैं, और अगर इनके केंद्रों को मिला दें तो वर्गाकार संरचना हमें मिलती हैं। ठीक, इसी वजह से इसको वर्गाकार निबिड़ संकुलन बोलते हैं। अब यदि हम बात करें यहाँ पर कि इस मान लीजिए इस कण की हमें बात करना है, तो इस कण को 4 कण घेरे हुए हैं, एक कण ये, एक ये, एक ये और एक ये। इस प्रकार से इसकी जो समन्वय संख्या होती है वर्गाकार निबिड़ संकुलन में, वो कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, अब जो षटकोणी हम पढ़ रहे थे, षटकोणी में देखिए यहाँ पर जो एक विमीय जो परत होती है, एक पंक्ति जिसको हम बोल रहे हैं, एक पंक्ति होती है इस प्रकार की, पूरी लाइन को एक पंक्ति बोल रहे हैं। इसी प्रकार से अब यदि इन पंक्तियों के जो 2 गेंद हैं या 2 परमाणु हैं या जो 2 अवयवी कण हैं, गोल दिख रहे हैं जो आपको, उनके गर्तों में जो गड्ढे दिख रहे हैं आपको, यहाँ गर्तों में अगर हम अवयवी कण को रखें,
अगर इनके गर्तों में हम अवयवी कण को रखें तो देखिए कुछ इस प्रकार की व्यवस्था, यहाँ पर एक अवयवी कण ये रख दिया, एक ये रख दिया इस प्रकार से, और इसके बाद फिर हम ऐसी व्यवस्था करें तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ऐसी जो संरचना इस प्रकार से यहाँ पर बनती जाती है। और अगर हम इस अवयवी कणों को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके चारों तरफ कितने अवयवी कण इसको घेरे हुए हैं, 6 अवयवी कण इसको घेरे हुए हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और अगर आप इसको इस प्रकार से इनके सेंटरों को मिला दें तो इस प्रकार से इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6। इस प्रकार से आप देख लीजिए यहाँ पर सेंटरों को मिलाने से इसकी समन्वय संख्या है वो कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर षटकोण टाइप का एक संरचना प्राप्त हो रही है। तो इस संरचना को बोलते हैं हम HCP और इसकी समन्वय संख्या 6। आपको याद रखना है, इसको HCP बोलते हैं। और ये कैसी संरचना है, ये वर्गाकार है, तो आप इसको चित्र बना लें और इसको एक एक करके यहाँ पर लिख लें। इसको शॉर्ट में बोलते हैं वर्गाकार को CCP, ठीक है, सॉरी इसको SCP बोलेंगे, स्क्वायर क्यूबिक पैकिंग। ठीक, इसकी वर्गाकार समझना हो क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्यूबिक पैकिंग यानी SCP। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ नोट है आपके लिए कि कितने प्रतिशत स्थान घेरते हैं। तो वर्गाकार निबिड़ संकुलन जो SCP होता है उसकी संकुलन क्षमता 52.4% होती है। मतलब इसमें जो स्थान घेरा जाता है अवयवी कणों द्वारा वो 52.4 यानी 52.4% घेरा जाता है। इसके अलावा जो बाकी जो बचा स्थान है वो खाली रह जाता है। तो इसका ये विकल्प बन सकता है कि कितने स्थान खाली रह जाता है और कितना भरा रहता है। तो भरा हुआ है 52%, 52.4%। और जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन है HCP, इसकी जो संकुलन क्षमता होती है द्विविमीय में वो होती है 60.4%। कितनी होती है, 60.4%। अब इसके बाद हम आते हैं त्रिविमीय संकुलन पर, और सबसे इम्पोर्टेंट संकुलन यही है बच्चों, क्योंकि ज़्यादातर ठोस जो है इसी रूप में पाए जाते हैं। तो लिखा हुआ है कि सभी वास्तविक संरचना जो होती हैं वो त्रिविमीय होती हैं, जो कि द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक रखने से प्राप्त होती हैं। मतलब जो अभी हमने द्विविमीय परतें पढ़ी उन्हीं को अगर हम एक के ऊपर एक रखते जाएँ, ठीक है, जैसे कोई छन्ना है, छन्ने के ऊपर छन्ना इस प्रकार से रखते जाएँ तो जो संरचना प्राप्त होती है, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें बढ़ती हैं त्रिविमीय में, इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या बोल रहे हैं, त्रिविमीय संकुलन बोल रहे हैं। और ये इस प्रकार की जो संरचना है वो त्रिविमीय कहलाती है और द्विविमीय से ही इसको बनाया जाता है। तो इसका द्विविमीय वर्गाकार, जो द्विविमीय हमने पढ़ा, वर्गाकार परतों को हम एक के ऊपर एक रखते जाएँ तो यहाँ पर हमें फिर से जो है प्राप्त हो जाएगा एक घनीय। और इसी प्रकार षटकोणियों को हम एक के ऊपर एक रखते जाएँ तो भी हमें एक संरचना प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यह संरचना षटकोणीय जालक व्यवस्था से प्राप्त होती है, षटकोणीय जालक व्यवस्था से प्राप्त होती है। और इसमें एक सतह का केंद्रीय गोलाकार कण अपनी ही सतह के अन्य 6 गोलों से घिरा रहता है। मतलब ये है कि मान लीजिए एक केंद्रीय गोला है यहाँ पर, इस प्रकार से हम यहाँ पर आपको कलर चेंज करके बता दें। जैसे मान लीजिए एक ये गोला है इस प्रकार से, केंद्रीय गोला इसको हम मान रहे हैं, इसको 6 कण अवयवी कण जो है इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से घेरे हुए रहते हैं। ठीक, कितने अवयवी कण, अपनी ही सतह पर 6 अवयवी कण इसको घेरे रहते हैं। देखिए 3 और 3 6 अवयवी कण इसने घेर लिए हैं। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि इसमें एक सतह का केंद्रीय गोलाकार कण, एक सतह है ये, और केंद्रीय गोलाकार कण जो अपने ही सतह में इसी सतह पर 6 अन्य गोलों से घिरा रहता है। जैसे आप किसी भी गोल चीज़ों को सतह पर जमाएंगे तो एक केंद्र में रख दें, अगल बगल में 6, तो ये बन जाती है एक सतह। ठीक है, इस प्रकार इस सतह में केंद्रीय गोले के चारों ओर 6 छिद्र होते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 छिद्र भी हो रहे हैं। एक छिद्र यहाँ पर बना होगा, ठीक है, यहाँ पर हम बता दें आपको कि एक जो छिद्र है, एक छिद्र यहाँ पर बन रहा होगा, एक छिद्र यहाँ बनेगा, एक छिद्र यहाँ बनेगा, और एक छिद्र यहाँ, और एक छिद्र यहाँ, और एक छिद्र यहाँ। तो जब 6 को रखेंगे तो इस प्रकार 6 छिद्र बनते हैं। ठीक, अब इस सतह के ऊपर केवल 3 परमाणु व्यवस्थित किए जा सकते हैं। अगर हम परमाणु उनको ऊपर और रखेंगे तो इन छिद्रों के ऊपर हम कितने रख सकते हैं, 3 परमाणुओं को या व्यवस्थित फिर कर सकते हैं। यदि इस सतह की नीचे वाली सतह के 3 कण भी उन्हीं छिद्रों पर स्थान ग्रहण करें जिन पर ऊपरी वाली सतह के 3 कण हैं, मतलब जैसे ऊपर वाले के हैं इसी प्रकार से अगर हम नीचे से भी रखें तो क्या होगा, तो षटकोणीय संरचना बन जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था ए बी कहलाती। क्यों कहलाती बच्चों, क्योंकि जहाँ पहला वाली जो परत है उसको हम अगर ए माने तो दूसरी परत इसके छिद्रों पर हम रख रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी संरचना बिल्कुल पहले जैसी नहीं होती, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, बी नाम देते हैं। तो इसलिए इसकी संरचना ए बी। उसी प्रकार से हम जब दूसरी फिर से रखेंगे तो पहली वाली परत के जैसी होगी तीसरी वाली परत, तो इसलिए उसको ए बी संरचना कहते हैं। क्योंकि ए के बाद बी और बी के बाद फिर से ए आ जाता है, तीसरी संरचना जो तीसरे जो परत होगी वो ए के समान होगी, मतलब पहली वाले के समान। इस वजह से इसको ए बी संरचना या व्यवस्था कहते हैं।
इस संकुलन में जो समन्वय संख्या होती है वो 12 होती है, क्योंकि एक अवयवी कण को जो है 12 अवयवी कण घेरे हुए रहते हैं। आप इसकी व्यवस्था को कोई भी 12 परमाणु या 12 कण लेकर इस प्रकार की व्यवस्था को जमा सकते हैं। पहले 6 कण लें और उनको 6 नहीं 7 लें, एक कण को बीच में रखेंगे और 6 कण को इसके अगल बगल में, फिर उनके ऊपर 3 कण रख कर देखें और 3 नीचे से रख कर देखें, तो उस प्रकार की जो षटकोणीय व्यवस्था प्राप्त होती है वो HCP कहलाती है। अब इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो किस किस में पाई जाती है, तो यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं कि मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, कोबाल्ट, जिंक, क्रोमियम, वेनेडियम, कैल्शियम, कैडमियम, हीरा आदि में HCP संरचना होती है। तो ये एग्जाम्पल और ये व्यवस्था और समन्वय संख्या ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में विकल्प के रूप में पूछी जाती है। इसके बाद हमारा आता है घनीय संकुलन, जो कि अंतिम संकुलन है इसका। तो घनीय संकुलन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है CCP, और इसकी स्ट्रक्चर जो है FCC के समान होती है। इस संरचना में भी षटकोणीय जालक व्यवस्था होती है और इसमें एक सतह का गोलाकार कण अन्य 6 गोलाकार कणों से घिरा रहता है। तो वही अभी जैसी व्यवस्था अभी थी वैसे ही घिरा रहेगा। इसकी ऊपरी सतह पर 3 गोले एक के बाद एक छिद्र छोड़कर 3 छिद्रों में व्यवस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर जो 6 छिद्र रहते हैं, एक एक छिद्र छोड़कर यहाँ पर क्या होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, और निचली सतह पर भी 3 गोले रहते हैं। इस व्यवस्था में ऊपर की सतह द्वारा घेरे गए 3 छिद्र नीचे की सतह द्वारा घेरे गए 3 छिद्रों से भिन्न होते हैं। मतलब 3 छिद्र अगर इस वाली लाइन पर हैं, तो अभी हम पिछले में क्या कर रहे थे षटकोणीय में, कि उस नीचे जो 3 गोले थे उन्हीं के ऊपर की तरफ जो छिद्र थे 3 गोले उनके ऊपर रख रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, 3 छिद्र अगर अंगले इधर के ले रहे हैं तो 3 छिद्र इस तरफ वाले लेंगे, अलग अलग आप उनको रख के देख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था वो ABC व्यवस्था कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे जो 3 लेयर बनती हैं वो तीनों लेयर जो है एक समान नहीं होती। 3 लेयरों के बाद एक A लेयर अलग होती है, B लेयर अलग होती है और C लेयर अलग होती है। तो चौथी लेयर जब हम रखते हैं तो चौथी लेयर जो है पहली लेयर के समान आती है, इसलिए इसको ABC व्यवस्था कहते हैं। और इस प्रकार का जो संकलन होता है इसमें भी समन्वय संख्या कितनी होती है, 12। तो यहाँ पर नोट कुछ दिए गए हैं कि HCP और CCP संकुलन में 74% स्थान गोलों द्वारा घेरा जाता है। तो ये इसकी संकुलन व्यवस्था दे दी हमने आपको, अंदर भी पहले ही बताया है। और दोनों की जो समन्वय संख्या बच्चों वो 12 होती, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। त्रिविमीय संकुलन में समन्वय संख्या चाहे षटकोणीय हो या घनीय हो 12 समन्वय संख्या है, उनमें 74% स्थान घेरा जाता है। आपको इनके चित्र इसी में वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखें और बन रहे हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर। धन्यवाद।